प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आंसर अवतल। नेक्स्ट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आंसर 2। नेक्स्ट। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आंसर वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आंसर अवतल। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? आंसर +16 cm। नेक्स्ट। किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है? आंसर अवतल। नेक्स्ट। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? आंसर अवतल दर्पण। नेक्स्ट। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आंसर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आंसर गोलीय दर्पण का द्वारक। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को आंसर परावर्तित करे। नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। आंसर उत्तल। नेक्स्ट। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंसर आभासी बनता है। नेक्स्ट। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। आंसर 60 डिग्री। नेक्स्ट। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? आंसर नहीं। नेक्स्ट। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है। आंसर समतल या उत्तल। नेक्स्ट। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? आंसर समतल दर्पण। नेक्स्ट। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। आंसर ध्रुव तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? आंसर अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। आंसर अवतल दर्पण। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का भासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आंसर तीनों प्रकार के दर्पणों में। नेक्स्ट। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर आंसर अपसारित हो तो लगती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? आंसर अवतल दर्पण। नेक्स्ट। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। आंसर आभासी काल्पनिक और बारा। नेक्स्ट। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आंसर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट।
गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके समक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके समक्ष में मापते हैं? आंसर ध्रुव के। नेक्स्ट, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? आंसर अनंत पर। नेक्स्ट, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? आंसर उत्तल दर्पण से। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आंसर समतल तथा उत्तल। नेक्स्ट, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त या प्रदीप्त। नेक्स्ट, ईंट है। आंसर अपारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आंसर 6 मीटर से। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी? आंसर 40। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा? आंसर काल्पनिक और हास्यित। नेक्स्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आंसर आभासी तथा बराबर। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की? आंसर आधी होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आंसर अवतल दर्पण से। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? आंसर अवतल। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब? आंसर उल्टा होगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है? आंसर 1 के बराबर। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? आंसर हमेशा सीधा। नेक्स्ट, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है? आंसर उत्तल। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें गमन करती है? आंसर सीधी रेखा में। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा? आंसर सीधा होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आंसर फोकस के अंदर। नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग उदाहरण है? आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है? आंसर अवतल दर्पण का। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा? आंसर 0 डिग्री। नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? आंसर 1D। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आंसर मिट्टी। नेक्स्ट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है? आंसर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आंसर 2। नेक्स्ट, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण? आंसर
प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आंसर 2। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी? आंसर प्लस डाईऑप्टर। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आंसर अवतल। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? आंसर अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी? आंसर माइनस डाईऑप्टर। नेक्स्ट, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? आंसर ज़्यादा। नेक्स्ट, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है? आंसर दोनों लेंसों में। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आंसर शून्य निर्वात में। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस की है उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है? आंसर काल्पनिक और आवर्धित। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? आंसर 4D। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है? आंसर काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? आंसर उत्तल लेंस। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेंस की फोकस दूरी है? आंसर 15 सेमी। नेक्स्ट, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग? आंसर प्रिज्म की तरह। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? आंसर फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आंसर उत्तल लेंस का। नेक्स्ट, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? आंसर प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब होकर एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है? आंसर काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? आंसर अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा? आंसर 2f पर। नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का? आंसर अपवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? आंसर उत्तल लेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? आंसर मिट्टी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है? आंसर अभिसारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं।